नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही एक अच्छे विचार लेकर आया हूं कि अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अगर आप आ, जो है एक कह सकते हैं कि एक होता है नीडी, एक होता है नीडेड। नीडी होता है यहाँ, नीडेड होता है यहाँ। आपको यहाँ से यहाँ आना है। तो आप अगर नीडी का अंग्रेजी में डिक्शनरी में ढूंढेंगे, नीडी का मतलब क्या होता है, तो नीडी का मतलब होता है दरिद्र। और नीडेड का मतलब होता है दरिद्रता को खत्म करने। मतलब कि नीडेड जो होता है वो नीडी को हेल्प करता है अपनी दरिद्रता खत्म करने। तो अब आपको स्विच करना है कि आप लेने वाला बने रहना है या देने वाला बने रहना। आपको देखना है कि आप लेने वाला बने रहोगे या देने वाला बने रहोगे। ये आपको डिसाइड करेगा कि आप क्या रहो। ये आपको सोचना पड़ेगा। होता क्या है, अपनी वैल्यू आप कैसे बढ़ाओगे? जब तक आप लेते रहोगे तो आपकी वैल्यू कहाँ है? कुछ नहीं। फ्री में अगर कोई कुछ दे रहा है और आप ले रहे हो तो आपकी वैल्यू जीरो है। आप अगर जब तक आप किसी को कुछ दोगे नहीं, तब तक आपकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी? वैल्यू बढ़ नहीं सकती। आपकी वैल्यू तभी बढ़ेगी जब आप देना शुरू ले लीजिए, तभी तक जब तक आपको उसकी आवश्यकता है। जब आपकी बेसिक आवश्यकताएं पूरी हो गई, जरूरत की चीज पूरी हो गई। इंसान की जरूरत, बेसिक जरूरत क्या है? इंसान की पहली जरूरत है रोटी, फिर तन पे कपड़ा, फिर रहने के लिए घर। ये तीन बेसिक चीज जब पूरी हो जाती है तो उसकी अगली बेसिक चीज होती है, जरूरत की चीज होती है शिक्षा। इस सब चीज को पूरा करने के लिए अगर आपके पास पर्याप्त धन है तो आप ठीक है। वहां से आप है कि आप वहां पे लेवल पे हैं। यहां से जब आपका बढ़ना शुरू होता है, यहाँ से जब आपका बढ़ना शुरू होता है, धन संपत्ति ज्ञान बुद्धि, तब आप लोगों को देना शुरू कीजिए। जब तक पर्याप्त नहीं है तो ले रहे हैं किसी से, धनवान व्यक्ति से, तो तब तक आप उस काबिल है लेने के काबिल, इसीलिए आप ले रहे हैं। जब आपकी वास्तविक चीजें, बेसिक चीजें, आवश्यक चीजें जब आप पूरी कर लेते हैं अपनी अपने फैमिली की, तब उसके बाद जो आपके पास धन संपत्ति ज्ञान बुद्धि जो भी आता है उसको आपको शेयर करना। शेयर इसलिए करना है कि जब आप शेयर करेंगे तो किसी न किसी को उसका लाभ मिलेगा, उसका बेनिफिट मिलेगा, जिससे उसकी वैल्यू जब बढ़ेगी तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो यही कंसेप्ट है कि जब आपके पास पर्याप्त धन है, अपने लिए है, अपने परिवार के लिए है, तब तक आप देने वाले नहीं हैं। तब तक आप लेने वाले भी नहीं है। तब आप लेने वाले भी नहीं है और देने वाले भी। पर्याप्त से अगर आपका कम है तो आप ले सकते हैं। देने वाले आप दे ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास पर्याप्त है नहीं, तो आप क्या दीजिए? आपकी वैल्यू तब बढ़ेगी नहीं जब आपके पास पर्याप्त मात्रा में सब कुछ है, जो चीज आपको जीवन में चाहते हैं। एक और चीज है, कई लोग कहते हैं कि इफ यू वांट टू बी लिव लाइफ लाइक दिस, मतलब कि आप जी नहीं रहे हो ऐसी लाइफ में, आप जी नहीं रहे हो। यही मतलब हुआ ना। बट मेरा कहने का मतलब है कि हम सभी जी रहे हैं, जैसी भी है लाइफ अच्छे से जी रहे हैं। उसके बियॉन्ड, अगर उसके बियॉन्ड आपको जाना है, आपको कुछ देना है, समाज को हेल्प करना है, अपने परिवार को हेल्प करना है। परिवार को हेल्प करना तो पर्याप्त मात्रा में ही आया। जब आप अपने परिवार को हेल्प कर लेते, उसके बाद जब आप हेल्प करना शुरू करते हैं, लोगों को जब आप हेल्प करते हैं तो लोग कुछ ना कुछ आपको देंगे, जिससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी, धन संपत्ति बढ़ेगी। मान लीजिए आप टीचर हैं, आप पढ़ा रहे हैं विद्यार्थी को, तो आप कुछ ना कुछ दे रहे हैं, कोई ना कोई ज्ञान दे रहे हैं, कुछ ना कुछ विषय आप पढ़ा रहे हैं, जिसके बदले में आपको विद्यार्थी जो है दान दक्षिणा जो कहे, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, रुपये के फॉर्म में हो सकता है,
संपत्ति के फॉर्म में हो सकता है। तो अगर वो आपको दे रहा है तो आपकी संपत्ति में ऐड हो रही है ना, आपके वैल्यू में ऐड हो रहा है ना। इसीलिए जब आपके पास पर्याप्त मात्रा से चीजें अधिक हो जाए, अच्छी चीजें, अच्छी चीजें जो लोगों को सहायता हो, जो लोग को फायदा हो, जो लोगों को हेल्प, समाज में उसकी वृद्धि हो, अच्छे की वृद्धि हो, तो वो बांटना चाहिए, वो देना चाहिए। तभी आपकी वैल्यू 100 गुना बढ़ेगी, 1000 गुना बढ़ेगी, 10,000 गुना बढ़ेगी, 100,000 गुना बढ़ेगी, 1000 करोड़ गुना बढ़ेगी। तो आपको देने वाला तब बनना है जब आपका पर्याप्त मात्रा में हर चीज है, आप दे सकते हो, दीजिए। और आपको लगता है कि आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, तो आप जब नहीं भी हो देने वाले उस लेवल में, तब भी आप देना शुरू कर सकते हैं। जैसे आप देना शुरू कर दोगे आपकी वैल्यू बढ़ना चालू। कई बार आप सोचते होंगे कि अरे मेरे पास ही नहीं है तो हम लोगों को कहाँ से करें। अरे लोग आपसे सारा कुछ नहीं ले रहा, कुछ परसेंटेज ले सकता है, 1%, 2% आप दे ही सकते हो। 100 रुपया कमाते हो तो 1 रुपया दे ही सकते हो। 10 रुपया, 1000 रुपया कमाते हो तो आप 10 रुपया दान कर ही सकते हो। इतना तो कर ही सकते हो, 1% भी तो करना ही चाहिए। समाज से ही ले रहे हो तो समाज को 1% रिटर्न कर दो। इतना तो हर कोई कर सकता है। इतना ही करो, इतना ही करते 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 आज 1 रुपया दे रहे हो, कल 10 रुपया दोगे, परसों जो है उसका फिर जो है 100 रुपया दोगे, फिर अगले साल 1,000 दोगे, ऐसे बढ़ेगा ना। ऐसी संपत्ति भी आपकी बढ़ेगी, ऐसे बुद्धि भी बढ़ता है। तो वो स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप होता है, एकदम से ऊपर नहीं जा सकता है। ठीक है, तो वो स्टेप बाय स्टेप ही होता है। तो शुरू करो, नीडी से नीडेड बनो। आपने सुना होगा अगर आपके पास कोई स्किल है अच्छा, तो लोग अपने बच्चे को आपके पास भेजेंगे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए। तो ऐसा बन, ऐसा आप में तभी डेवलप होगा जब आप देना शुरू करोगे, ज्ञान, बुद्धि, नॉलेज लोगों के साथ शेयर करना शुरू करोगे, तो आपकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ेगी। इसको आप सर्विस कह लो, देना शुरू करोगे सर्विस, तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। हर एक के घर में आपने सुना होगा कि फलाने चाचा ने, रीना चाची ने, फलाने ताऊ ने, मेरे उसके फूफा ने, उसके पास जाओ वो आपकी हेल्प करेगा। ये आपने सुना, क्यों जाओ? क्योंकि उसके पास वो स्किल है, वो नॉलेज है, जिससे उस लोगों की मदद होगी, लोगों की हेल्प होगी, उसकी सहायता होगी। इसीलिए वो वैल्यूबल हो, जो उनकी मदद करेगा वो वैल्यूबल हो, वो नीडेड हो, समाज में आपकी जरूरत महसूस हो, आपके बिना लगे कुछ नहीं है। अगर आप उनकी मदद नहीं करोगे तो उसका काम नहीं होगा। ऐसा बन, जब ही लोग आपके पास आएंगे। और जब लोग आपके पास आएंगे ना, पैसे भी अपार लेके आएंगे, भंडार लेके आएंगे, क्योंकि पैसे लोगों के पास है। लोगों को अपने बच्चे को पढ़ाने, लोगों को अपने घर में घर लेना, घर रहने के लिए, लोगों को खाना खाना, भोजन करना है। तो आप वो सब चीजें प्रोवाइड करो, जो बेसिक चीज है ना। बेसिक, एक चीज ध्यान रखिए, बेसिक हमेशा बेसिक ही रहेगा, और वो कभी खत्म नहीं हो सकता है। लोग को भोजन करना ही है, कपड़ा पहनना ही है, रहना, घर में रहना ही, ये 3 चीजें तो मेन है। उसके बाद अगला जो सबसे जरूरत की चीज होती है, एजुकेशन होती है। बिना एजुकेशन के आदमी, इंसान, जानवर, तो एजुकेशन चाहिए। हालांकि आजकल का स्वरूप चेंज हो गया है, आजकल एजुकेटेड पीपल भी आपको पता है कैसे कैसे बिहेव करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो पहली बेसिक आगे की चौथी चीज होती है इंसान की, वो होती है एजुकेशन। ठीक है, तो आप भी अपना वैल्यू बढ़ाइए, नीडेड से नीडी से, नीडी से नीडेड बनिए। ये नीडी है, ये नीडेड है, यहां से आपको यहाँ पे आना है। ठीक है, ये मानसिकता रखिए। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगेगा, कुछ ना कुछ आपको पॉइंट्स मिला होगा, जिससे आप इस वीडियो को फैलाने में हर एक व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए। आपके पास आ गया तो आप अपने भाई को सिखाइए, अपने बहन को सिखाइए, आप अपने चाचा के साथ मोबाइल में भेजिए, व्हाट्सएप कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल। और आगे भी बहुत सारे टॉपिक पे मैं आपको बताने वाला हूँ, और जिससे कि आपको भी लाभ होगा, हमें भी लाभ होगा। हम लोग विन विन सिचुएशन में काम करते हैं और समाज को अच्छा, सुंदर, स्वच्छ और स्वस्थ बनाते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत अच्छे टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।